with special needs, वो लोग जिनको कुछ विशेष आवश्यकताएं होती है। आज हम लेसन सेकंड की रीडिंग करेंगे। देखो इसमें 3 पैराग्राफ बनेंगे। पहले वाले में बताएगा डिफरेंटली एबल्ड पीपल, सेकंड वाला है केयर फॉर डिफरेंटली एबल्ड पीपल और थर्ड है लर्निंग विद ए डिफरेंस। देखो यहाँ से वी हैव ऑलरेडी रीड अबाउट differently abled people in the earlier classes। ये क्या कह रहा है, जो differently abled people हैं वो क्या है, उनके बारे में हम पहले वाली क्लास में भी पढ़ चुके हैं। People who are unable to use one or more of their senses are called differently abled। हम किन लोगों को differently able बोलेंगे, जिनके एक या एक से अधिक उनका उपयोग वो ना कर सके। जो हमारे शरीर के अंदर इंद्रियां होती है, एक या एक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग हम वो लोग ना कर सके, उनको क्या कहेंगे, डिफरेंटली एबल। व्हेन one of their senses, SENSES, gets damaged, DAMAGED, other senses become sharper to make up for the loss। ये क्या कह रहा है, यदि जो डिफरेंटली एबल पीपल होते हैं उनकी एक अंग जो वो क्या है, वो नष्ट हो रहा हो, डैमेज्ड हो रहा हो, तो क्या है जो दूसरा अंग है वो क्या है, वो थोड़ा फास्ट शार्पर तेज काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, अमित कैन नॉट सी एट ऑल। ये एग्जाम्पल से क्या समझाना चाह रहा है, जो अमित है वो देख नहीं सकता, बट ही कैन आइडेंटिफाई एंड आइडेंटिफाई एनी फूड आइटम जस्ट बाय स्मेलिंग इट। ये क्या कह रहा है कि वो देख नहीं सकता, लेकिन वो उसकी जो सूंघने की क्षमता है वो बहुत तेज है, किसी भी भोजन को बहुत जल्दी सूंघ कर बता सकता है। इसलिए क्या बताया इसमें कि जैसे अमित है उसकी आंखें काम नहीं कर रही, तो जो उसका नोज है वो क्या है, वो दुगनी तेजी से काम कर रहा है। आगे देखो, ही हैज ए कीन सेंस ऑफ स्मेल। क्या बताया कि उसकी जो सूंघने की क्षमता है वो बहुत तेज है। ही कैन ऑल्सो रिकॉन्जाई his friends by touching their faces with his fingers। People who are blind read braille by running RUNNING their finger along the raised RAISED dots। ये क्या कह रहा है, वह अपने चेहरे को अपनी उंगलियों से छूकर भी अपने दोस्तों को याद कर सकता है। जो लोग पीपल हु आर ब्लाइंड, अंधे हैं, ये क्या कह रहा है, जो लोग अंधे हैं वो कैसे रीड करते हैं, जो ब्रेल होता है, ब्रेल उसमें क्या होता है, जो डॉट्स होते हैं वो थोड़े उभरे हुए उठे हुए होते हैं, तो वो उनको अपनी उंगलियों से छूकर उनसे रीड करते हैं। तो इस पैराग्राफ में क्या बताया है कि हम पहले पिछली क्लास में ही पहले से ही जो डिफरेंटली एबल पीपल होते हैं उनके बारे में पढ़ चुके हैं।
कौन से होते हैं डिफरेंटली एबल लोग? जिनके पास कोई एक इंद्रिया या एक से अधिक वो नहीं होती, उनको हम क्या कहते हैं? डिफरेंटली एबल पीपल। लेकिन इसमें क्या बताया कि ये लोग, जैसे अमित का एग्जाम्पल लिया था कि उसकी आंखें नहीं है, वो देख नहीं सकता, परंतु जो उसकी नोज है वो क्या है? वो तेजी से काम करती है। और क्या बताया कि वह अपने दोस्तों को अपनी उंगलियों से छूकर भी याद कर सकता है, बता सकता है। और क्या बताया? जो लोग अंधे होते हैं वो कैसे रीड करते हैं? वो ब्रेल होता है, जिसमें क्या होता है कि जो डॉट्स होते हैं वो उभरे हुए होते हैं, उंगलियों से छुपकर उनसे वो रीड करते हैं। आगे है नेक्स्ट है पीपल हु आर deaf and dumb use sign language to communicate। जो लोग बहरे और गूंगे होते हैं वो क्या है, कौन सी भाषा यूज करते हैं एक दूसरे से बात करने की? साइन लैंग्वेज, इशारों से बात करते हैं, वो साइन लैंग्वेज यूज करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है केयर फॉर डिफरेंटली एबल पीपल। जो डिफरेंटली एबल पीपल हैं उनकी देखभाल करना। वी शुड बी सेंसिटिव, SENSITIVE, सेंसिटिव टुवर्ड्स द डिफरेंटली एबल पीपल। हमें इन लोगों के प्रति क्या है? संवेदनशील होना चाहिए। We should never call them as physically PHYSICALLY challenged CHALLENGED or deaf, dumb or blind. Rather, we should use the words like they are people with special needs। इसमें क्या कहा गया है कि जो ये लोग होते हैं इनको हमें गूंगा, अंधा, बहरा ये नहीं कहना चाहिए। हमें इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्या कहना चाहिए? हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं इनमें? पीपल विद स्पेशल नीड्स, मतलब कि लोग जिनको एक विशेष आवश्यकता हो। आगे है आवर गवर्नमेंट इज आल्सो ट्राइंग टू प्रोवाइड सर्टेन फैसिलिटीज फॉर सच पीपल। ये क्या कह रहा है? जो हमारी सरकार है वो क्या है, इनके लिए कुछ सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास कर रही है। फर्स्ट देखो, मैनी स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैव बीन सेट अप फॉर सच चिल्ड्रन। ऐसे बच्चों के लिए क्या है, उन्होंने कई स्कूल और कॉलेज बनाए हैं। न्यूज फॉर पीपल हु कैन नॉट हियर इज telecasted on TV in sign language which they can easily understand। क्या कह रहा है? जो लोग सांकेतिक भाषा नहीं सुन सकते उनके लिए क्या यूज किया गया है? जो लोग यहाँ नहीं आ सकते उनके लिए सांकेतिक भाषा में टीवी पर टेलीकास्टेड किया जाता है, ये बताया है इसमें। जो न्यूज होती है वो आ जा नहीं सकते तो उनके लिए टेलीकास्टेड किया जाता है ताकि वे आसानी से समझ सके। रैम्स आर मेड एट वेरियस प्लेसेस लाइक रेलवे स्टेशन एंड शॉपिंग मॉल्स फॉर द पीपल हु आर लेम। इसमें क्या कहा गया है? सरकार ने क्या फैसिलिटी रखी है इनके लिए? जो लोग लंगड़े हैं उनके लिए क्या है?
रेलवे स्टेशन, शॉपिंग मॉल जैसे बहुत सारे स्थान होते हैं जिन पर क्या बनवाए गए हैं, रैंप बनाए जाते हैं। इस पैराग्राफ में क्या बताया है, जो डिफरेंटली एबल पीपल थे उनकी केयर, देखभाल के बारे में बताया है। पहले क्या बताया कि जो ये लोग होते हैं हमें इनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। फिर क्या बताया, हमें इनको गूंगा, बहरा, अंधा ये सब नहीं बोलना चाहिए। हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं इनके लिए, पीपल विद स्पेशल नीड, लोग जिनको एक विशेष आवश्यकता हो। आगे क्या बताया, जो आवर गवर्नमेंट है, हमारी सरकार गवर्नमेंट, वो क्या है, इनके लिए कुछ विशेष फैसिलिटीज करने का प्रयास कर रही है, कुछ सुविधाएं प्रदान करने का भी प्रयास कर रही है। कौन कौन सी है वो, क्या है कि इसमें कई स्कूल और कॉलेज बनाए गए हैं इनके लिए, और जो लोग नहीं आ जा सकते उनके लिए सांकेतिक भाषा में टीवी पर टेलीकास्टेड किया जाता है ताकि वे आसानी से समझ सकते हैं। थर्ड में क्या बताया, थर्ड में बताया कि जो लोग लंगड़े होते हैं उनके लिए रेलवे स्टेशन, शॉपिंग मॉल जैसे विभिन्न स्थानों पर क्या बनाए गए, रैंप बनाए जाते हैं। थर्ड पैराग्राफ है हमारा लर्निंग विद ए डिफरेंस। क्या पढ़ेंगे इसमें, हम एक अंतर पढ़ेंगे इनके। देखो, इसमें पहले हेलन केलर के बारे में पढ़ेंगे और फिर स्टीफन हॉकिंग के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी किन में शामिल है, एक डिफरेंटली एबल पीपल में शामिल है। हेलन केलर वाज ए लेडी blind and deaf, but she overcame her disabilities and became internationally famous. Internationally की स्पेलिंग है INTERNATIONALLY। इसमें क्या बताया है, जो हेलन केलर थी वो एक महिला थी, और वो कैसी थी, वो उसकी आंखें नहीं थी, नेत्रहीन और बहरी थी, लेकिन उसने अपनी विकलांगता को पार कर लिया और इंटरनेशनली अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो गई। क्या हुआ, इंटरनेशनली फेमस, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो गई। When she was just 6 years old, जब वह सिर्फ 6 साल की थी, her parents came to know about the Perkins Institution for the Blind in Boston। जब वह 6 साल की थी तो उसके माता पिता को पर्चों के बारे में, पर्किंस के बारे में पता चला, जो बूस्टन में अंधों के लिए एक संस्था थी। ये क्या थी, एक अंधे जो होते हैं उनके लिए एक संस्था थी। They asked a teacher from there to come and teach Helen at home। उन्होंने वहां के एक शिक्षक को घर पर हेलन आने के लिए कहा। So a 20-year girl named Annie Sullivan, इसलिए क्या है, जो 20 साल की लड़की थी था Annie Sullivan, who could barely see herself reach their home. She taught Helen what a word is and that everything has a name। ये क्या कह रहा है, जो 20 साल की लड़की थी उसका नाम क्या था, एनी सुलीवन, मुश्किल से खुद को क्या है, घर तक देख भी नहीं सकती थी, उनके घर को देख भी नहीं सकती थी। उसने क्या किया, हेलन को सिखाया जो सब कुछ एक नाम है। हेलन क्या है, हेलन वाज ए शार्प स्टूडेंट। हेलन
शार्प मतलब तेजी से सीखने वाली विद्यार्थी थी। विदिन जस्ट 1 month, within just 1 month, she learnt to tap letter of the alphabet. उसने क्या है, हेलन ने, वो इतनी शार्प स्टूडेंट थी, इतनी तेज थी कि उसने 1 महीने के इसमें सारे वर्णमाला अक्षरों को, जो अल्फाबेट थे उन अक्षरों को टैप करना। क्या बताया इसमें, उसने 1 ही महीने में सारे जो लेटर है उनको टैप करना सीख लिया था। इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा, हेलन केलर के बारे में पढ़ा कि वो क्या थी, नेत्रहीन और बहरी थी, लेकिन फिर भी उसने क्या है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हुई। वो, उसके माता पिता है, उन्होंने क्या किया, जो इंस्टीट्यूट था बोस्टन में अंधों के लिए, एक संस्था थी, उनमें उसका एडमिशन करवाया। वहां उसकी टीचर कौन बनी, एनी सुलिवन। वो क्या है, वो भी खुद को अपने घर तक देख भी नहीं सकती थी, फिर भी क्या है, उन्होंने क्या किया, सिर्फ 1 ही महीने में हेलन को क्या सिखा दिया, टैप टैप करना सिखा दिया वर्णमाला को। इसके बाद है, इसके आगे देखो, Annie also taught her to touch the lips of the speaker and understand what is being said. Helen learnt Braille and used a special typewriter. जो एनी है, क्या क्या सीखा एनी ने, जो एनी है उसने स्पीकर को ओठों को छूने समझने के लिए भी सिखाया। हेलन ने ब्रेल से क्या किया, जो एक विशेष टाइपराइटर का इस्तेमाल करना सीखा। क्या सीखा उसने, एक विशेष प्रकार से टाइपराइटर जो होता है उसका इस्तेमाल किया। इन 1904 सी ग्रेजुएट विद ऑनर्स। 1904 में उन्होंने क्या है, सम्मान के साथ स्नातक किया। सी ट्रेवल्ड ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड गैदर फेम। इसके बाद क्या है, उसने दुनिया भर की यात्रा की और ख्याति अर्जित की। इसमें क्या बताया कि उसने 1904 में क्या किया था, स्नातक कर लिया था, ग्रेजुएट कर लिया था। इसके बाद है, हम किसके बारे में पढ़ेंगे, स्टीफन हॉकिंग के बारे में, जो क्या है, वो भी एक स्पेशल पीपल था, डिफरेंटली एबल पीपल। अनदर सच डिफरेंटली एबल पर्सन इज स्टीफन हॉकिंग। दूसरा क्या है, another such differently able person is स्टीफन हॉकिंग। इस तरह एक और व्यक्ति जिसका नाम क्या है, स्टीफन हॉकिंग है। he suffers from nervous disorder. he is unable to speak and move. ये क्या कह रहा है, जो स्टीफन हॉकिंग था वो क्या है, बोलने और मुंह स्थानांतरित करने में असमर्थ था। वो क्या है, एक नर्वस पीड़ित था। He is today considered considered as the greatest scientist of the world. लेकिन उन्हें आज दुनिया का सबसे महान वैज्ञानिक माना जाता है। He works sitting on a wheelchair that is equipped with a computer. ये क्या कह रहा है, जो स्टीफन हॉकिंग था वो बोलने और घूमने में असमर्थ था।
लेकिन फिर भी वो क्या है, एक महान वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। उसने क्या किया, कंप्यूटर से व्हील चेयर पर बैठकर अपना काम वो करता रहा। All of us should help these people to overcome their disabilities and मूव ahead in life। क्या कह रहा है, हम सभी को, इन लोगों को अपनी अक्षमताओं को दूर करने और जीवन में आगे बढ़ने में मदद करनी चाहिए। क्या बताया है इस पैराग्राफ में, स्टीफन हॉकिंग के बारे में बताया कि जो स्टीफन हॉकिंग था वो भी क्या था, एक डिफरेंटली एबल व्यक्ति था। वो क्या है, बोलने और मुंह स्थानांतरित करने में असमर्थ था। लेकिन फिर भी क्या हुआ, उसने व्हील चेयर पर बैठकर कंप्यूटर से अपना काम वो करता रहा। इसलिए उसको आज भी दुनिया में क्या है, सबसे महान वैज्ञानिक माना जाता है। क्या करना चाहिए, हम सभी को इन लोगों को अपनी अक्षमताओं को दूर करने और जीवन में आगे बढ़ने में मदद करनी चाहिए। तो ये क्या था, हमारा लेसन सेकंड था।